अलीगंज कोचिंग सेंटर में हुए अग्निकांड में 15 मासूमों ने अपनी जान गंवाई और कई लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद घटनास्थल पर पहुंचे और इस पूरे मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे जो छात्र हैं और यहाँ के लोग हैं। क्या लगता है किसकी लापरवाही रही इस पूरे मामले में? तो पहली बात पुलिस प्रशासन की भी है और थोड़ा गवर्नमेंट की भी है। और इस चीज़ को लेकर थोड़ा ये कि यहाँ पर एक दिक्कत ये भी थी कि इससे पहले भी शॉर्ट सर्किट, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड थी नेहा कश्यप, वो हमारे साथ की थी, LU की थी, जानने में थे। तो अब इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी कई चीज़ घटना हुई है। देखिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप कोचिंग में पढ़ते हैं? जी जी जी। लापरवाही हुई है, क्या लगता है किसकी कमी है? लापरवाही यही कोचिंग सेंटर वालों की हुई है। इससे पहले शॉर्ट सर्किट, जैसे कि हमारे भाई ने बताया है, इससे पहले शॉर्ट सर्किट हो चुका है बेसमेंट में। उसी को अगर देखा जाए तो जो है आगे जो है ये लापरवाही ना होती। अगर एक बार शॉर्ट सर्किट हुआ था तो दोबारा इस चीज़ के जो है देखा जाता कि शॉर्ट सर्किट ना हो, ताकि हमारे जो भी हमारे भाई बहन जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई हो, उनको जो है इतना जो है कष्ट ना सहना पड़ता। देखिए और भी कुछ लोग हैं, गार्जियन हैं। भाई साहब, कोचिंग में बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, इतनी बड़ी लापरवाही आई है, क्या कहना चाहिए? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि अभी हम जैसे जो ये घटना हुई है उसको लेकर बहुत दुखद समाचार है। इसको लेकर के हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार से और जनता से सबसे अपील है कि जितने भी सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, मैंने अभी देखा है कि कपूरथला चौराहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा है, अलीगंज है, हर बिल्डिंग में किसी भी फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे कोई कोचिंग ही नहीं है। जितनी भी सारी कोचिंग्स हैं वो सब 3rd फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, 4th फ्लोर पे हैं। और सारी कोचिंग की जांच कराई जाए, सब पे देखा जाए कि कोचिंग का नक्शा है या नहीं है, किस तरीके से कोचिंग चलाई जा रही है, बच्चों के भविष्य का यहाँ पर बहुत ख्याल रखा जाए। क्योंकि कोई भी कोचिंग ग्राउंड फ्लोर पे है ही नहीं। मैंने बहुत सारी कोचिंग को देखा हुआ है, मैं भी अपने बच्चे का एडमिशन कराने गया हुआ था। तो जितनी भी सारी कोचिंग है सारी 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे हैं, कोई भी कोचिंग ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। यहाँ से लेकर के कपूरथला, अलीगंज, पूर्णिया चौराहा, सारी कोचिंग की जांच होनी चाहिए। सरकार को इसका आदेश देना चाहिए, सारी कोचिंग बंद कराई जाए। जो भी एक ग्राउंड फ्लोर पे कोचिंग होनी चाहिए, जिसका मापक होना चाहिए और वहाँ पर फायर की पूरी तैयारी होनी चाहिए। अच्छा, जब कभी भी कोई कांड होता है उसके बाद मॉक ड्रिल होता है, फिर सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, लाखों रुपए बच्चों से फीस वसूली जाती है। कोचिंग की बहुत सारी फीसें होती है, लेकिन हमारे कहने का मतलब है जैसे अभी ये घटना घटी है, इसके साथ में 10-15 दिन 20 दिन ऐसा रहेगा कि धीरे धीरे माहौल शांत हो जाता है। उसके बाद में सरकार जो है कुछ नहीं करती है। नहीं, बस जनता मर गई है, जो मर गया है बस उसको सरकार आप हमारा भाई बहन जो भी मर गया है, आप उसको 1 लाख रुपए 50,000 रुपए देने से कुछ नहीं होता है। जिसका भाई बहन चला जाता है उसके दिल पे पूछिए कि क्या गुजर रही होगी। हमारा कहना है कि सारी जितनी कोचिंग चलाई जाती हैं सबकी जांच हो और सारी कोचिंग को ग्राउंड फ्लोर पे रखा जाए और वहाँ पर डबल रास्ते हों। कोचिंग के दौरान कोई ऐसी घटना घटे तो कम से कम बच्चे एक नहीं दूसरे रास्ते से भाग सकें। देखिए और भी छात्र हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लाखों रुपए वसूले जाते हैं कोचिंग सेंटर पर जी, उसके बाद भी पूरे मानक पूरे नहीं है। क्या इस कांड के बाद आप लोगों को डर लग रहा है कोचिंग जाने को? बिल्कुल डर लग रहा है। ये ऐसा है, एडिको ने पास किया, अगर ये थाना प्रभारी ना होते, चौकी इंचार्ज अगर जांच करते तो ऐसा होता ही नहीं, ऐसा कांड होता ही नहीं। ये पुलिस प्रशासन और नेता, अगर नेता का किसी बेटा मरा होता तो अभी ये इतनी शांति ना नजर आ रही होती। पीछे आप शांति देख रहे हो, इतनी शांति ना नजर आ रही होती नेता का अगर बेटा मरा होता। देखिए और भी बहुत सारे यहाँ पर लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बच्चों को आप कोचिंग भेजते हैं, लखनऊ में ऐसी ऐसी कोचिंग है, लाखों रुपए वसूले जाते हैं, तो मानक पूरे होते हैं, अधिकारी करते क्या है? देखिए भैया, अधिकारी क्या है, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग को उन्होंने कॉमर्शियल केवल पेपर पे बना दिया, ठीक है। और कॉमर्शियल का मतलब क्या है, रेजिडेंशियल को फायर एग्जिट होना चाहिए, हर चीज। अब इधर आप कोचिंग में देखेंगे IAS PCS की जरा सी जगह में 200 बच्चे हैं, एग्जिट एक ही है। ऐसा पूरे कपूरथला और इंदिरा नगर का हाल है। ये पेपरों पे बनवा लेते। मुझे तो ये भी पता चला कि ये कुछ साल पहले सीज भी हुई थी, वो भी पैसा देके सब खिला दिया गया। तो ये इंतजार किया जा रहा था कि 10-15 लोग मरें और ऐसी घटनाएं देखिए अभी होएंगी, लेकिन ये मुझे पता है हफ्ते भर में सब शांत हो जाएगा। अभी सब शांत हो जाएगा, अभी SIT बना दी गई, ये बना दी गई, लेकिन अभी आप अगर सर्वे करेंगे तो 200 बच्चे आपको 500 स्क्वायर फीट में घुसे मिलेंगे। तो इससे कुछ होना नहीं है। जब तक क्या कहते हैं कि सब कोई किसी को NOC दी ही ना जाए, जब तक फायर एग्जिट ना हो,
और क्या कहते हैं प्रॉपर फायर का अलार्म हो, हर चीज हो, एग्जिट हो, तब तक किसी कोचिंग को एनओसी ना दी जाए। किसी कोचिंग ही नहीं, किसी भी दुकान को, किसी भी चीज, किसी को भी एनओसी ना दी जाए। जरूरी नहीं कि ऊपर क्या कहते हैं बच्चे थे, नीचे पेट्स भी थे, उनकी भी जान कीमती है, वो भी बहुत जरूरी है, वो भी मरे हैं, तो उनको भी एनओसी। जितने कसूरवार वो बिल्डिंग का मालिक है, उतने कसूरवार जो उसमें शॉप बनाते हैं, कोचिंग बनाते हैं, वो भी हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि इस कांड के बाद जो आसपास का इलाका है वहाँ पर लोगों ने अपने अपने घरों से कोचिंग के बोर्ड उतार कर फेंक दिए नीचे। हाँ, आज अब आप देखिए, मैं सुबह से जेप्टो पे ऑर्डर करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उनका भी कोई पैरामीटर फॉलो नहीं हो रहा उनके इस हाउसेस का। सब ने बोर्ड उतार दिए, आईटी पे बोर्ड उतार दिए कि कुछ दिन जब ये ठंडा हो जाएगा फिर बोर्ड लगा दिया जाएगा। मुझे पता है उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, कोचिंग चला रहे हैं। ये तो देखिए हफ्ते भर का है, अभी ये टीम जाएगी, जैसे यहाँ रोड चालू हो जाएगी सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एनओसी नहीं दी जानी चाहिए, सारी कोचिंगों को बंद करा के पूरा सर्वे कराना चाहिए, तभी किसी की जान आने वाले समय में बच सकती है। देखिए और भी कुछ लोग हैं कह रहे हैं कि कुछ देर बाद में ये सब खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से ऐसे ही सिस्टम चलने लगेगा। ये जो सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर में पूरी रीस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत है। क्या है कि चीज़ें जब छोटी सी स्टेज में होती हैं, उस स्टेज में नज़रअंदाज की जाती हैं, पैसे लिए जाते हैं और उसको प्रमोट किया जाता है, और जब वो भयावह स्थिति बनती है तब उसके बाद में सब आदमी आकर के अपने हाथ जोड़ते हैं और संवेदनाएं देते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। इतने सारे एरिए हैं, आप देख लो, कंजस्टेड, जितनी बिल्डिंग्स हैं कोई नॉर्म के हिसाब से बन ही नहीं रही हैं। पैसा खिलाओ, बिल्डिंग बनाओ, और भाई साहब दुनिया चल रही है, तो राम भरोसे देश चल रहा है, सीधी सी बात। 15 मासूम बच्चे थे, अलग अलग जिलों के थे, बस उनको पढ़ने के लिए माँ बाप ने भेजा था। उनके दिल की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि आगे से ऐसी घटना ना हो? मैं तो कहूँगा भैया, पेरेंट्स को भी जब आप बच्चे को अपने एडमिट करा रहे हैं तो उस जगह को भली भांति देख लें, जांच लें, भांति उसके हिसाब से अपने बच्चे को एडमिशन कराएं। खाली भीड़ चाल में ना जाएं कि भाई साहब यहाँ भीड़ है तो हम यहाँ डाल देंगे। वो भीड़ का ही परिणाम आज आपको भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि होता क्या है ना कि एक मानक है कि भाई एक रूम के अंदर में 200 स्क्वायर फीट है तो एक बच्चे को कम से कम 25 स्क्वायर फीट की तो जगह चाहिए चाहिए। अब 2-2.5 स्क्वायर फीट का जगह भी उसे नहीं दोगे तो कैसे तुम सेट कर दोगे? 30 बच्चे एक रूम के अंदर में 60 बच्चे पढ़ाओगे तो यही होगा, क्योंकि वहाँ तो पैसा चाहिए उसे। वो जो चीजें चल रही हैं, आज की सबसे बड़ी चीज है धन इज द इम्पोर्टेंट थिंग। चाहे किसी की लाश के ऊपर में भी कमाना पड़े तो भाई आदमी कमाने के लिए तैयार बैठे, सीधा फंडा, और कुछ नहीं। धन्यवाद। तो ये स्थानीय लोग थे, कुछ छात्र भी इसमें थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि धन से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ दिन की ये खाना पूर्ति है, उसके बाद फिर सब ठंडा हो जाएगा। और इसी तरह से मानकों के विपरीत कोचिंग चलेंगी और लोगों को अपनी जान का रिस्क लेना पड़ेगा। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मजहर हुसैन।